बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। शाहरुख खान से मुतल्लिक हक़ाइक़ खबरें क्या है, सच्ची खबरें क्या है, और कुछ लोग बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा भी फैला रहे हैं मुफ्त के व्यूज़ लेने के लिए, वो आज मैं आपके सामने रखूँगा। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो शाहरुख खान के वकला थे, उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पे कही है। एक तो आर्यन खान के खिलाफ किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है। जिस पार्टी में था वहाँ पे कुछ लोग पकड़े गए थे, उनके पास था वो ड्रग्स इस तरह की थी उनके पास, लेकिन शाहरुख खान के बेटे के पास किसी किस्म की कोई ड्रग्स नहीं थी। लेकिन NCB जो उनका इदारा है नारकोटिक का, उनकी तरफ से दावा किया गया जब इनको अरेस्ट किया गया था तब ये नशे के अंदर था। इसके अलावा दूसरा एक बात बड़ी फैलाई जा रही है कि जेल के अंदर जब नारकोटिक के इदारे ने इनकी इन्वेस्टिगेशन की तो इसने अंदर की सारी 3 साल की कहानी बता दी, कब इसने शुरू की, पैसा कौन देता है, ये सारी झूठी अफवाहें हैं। इसकी हकीकत क्या है वो मैं आपको आज की वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ। मज़ीद वीडियो देखने से पहले अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाजरीन, जब आर्यन खान का टेस्ट किया गया तो किसी किस्म की कोई ड्रग्स जो है साबित नहीं हुई, इसकी बॉडी से किसी किस्म के इसके कोई जरासीम नहीं मिले। लेकिन साथ साथ एक प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले एक बहुत बड़ा कंटेनर कंसाइनमेंट जो है वो स्मगल की जा रही थी, वो मोदी के किसी एजेंट की थी, गोदी मीडिया की थी। तो उन्होंने जो है इसको पकड़ा और पकड़ने के बाद इसको कहीं ना कहीं वेस्ट करना था। तो इस चीज़ को, और दूसरा इस वक्त जो इंडिया के अंदर हालात बड़े ख़राब हैं, इंडिया के अंदर आप सबको पता है कि किसान सरापा एहतजाज है। कुछ अर्सा पहले 2 से 3 दिन पहले की बात है कि एक मिनिस्टर के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी जो है अपनी लैंड क्रूजर चढ़ा दी और 2 से 3 लोग जो है वहाँ मौके पे मर गए। और मरने के बाद उन्होंने उस गाड़ी को और उस गाड़ी के अंदर उस ड्राइवर को और इसके अलावा तकरीबन टोटल जो है 9 लोगों को जो है वहाँ पे मार दिया और गाड़ी को आग लगा दी। ये वाक़या हुआ था और उसके बाद जो मिनिस्टर का बेटा था उसको भगा दिया गया। तो ये सारी सूरत हाल थी, मामला गंभीर होता जा रहा था। इस चीज़ को बुलाने के लिए ये चलाया गया क्योंकि शाहरुख खान का जो मौक़िफ़ है वो वाज़ेह तौर पे है कि वहाँ पे 1500 लोग थे उस पार्टी के अंदर, सिर्फ मेरे ही बेटे को क्यों घसीटा गया। बहुत सारी ऐसी औरतें सामने आई वहाँ पे जो पार्टी के अंदर शरीक थी, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, बहुत सारे लोग थे, लेकिन सिर्फ जो घसीटा जा रहा है वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को घसीटा जा रहा है। इससे मुतल्लिक जो बाकी जितनी भी खबरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं वो सब झूठ है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 20 साल के लिए अंदर चला गया, यूं फलां, ये सारा कुछ जो है किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। अलबत्ता अदालत ने इनकी जो जमानत थी वो मुस्तरद कर दी थी क्योंकि जब भी इस तरह के केस में कोई भी शख्स किसी भी शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगता है तो उसकी ज़मानत मुस्तरद कर दी जाती है, उनकी ज़मानत नहीं होती। इस तरह के ड्रग्स के केसेस के अंदर चाहे वो सच है या झूठ है वो बाद में सामने आता है, बाद में ज़मानत होती है, लेकिन फौरी तौर पे इसकी केस की हाइप भी होती है और इसके अलावा ड्रग्स के केस में फौरी तौर पे ज़मानत नहीं होती। अब अगला एक पॉइंट जो अहम है, दूसरी खबर जो कल उसके जो शाहरुख खान के वकील हैं, वकला हैं, उनकी तरफ से दी गई थी कि अब अदालत ने इनकी जो ज़मानत मुस्तरद की थी, मुस्तरद करने के बाद इसको 14 दिन के रिमांड पे पुलिस को दिया है। अब इनके पास जो है थोड़ी सी आसानी होगी, वो मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, खाना दे सकते हैं उसको, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनके साथ हो सकती हैं। अब क्योंकि उस इदारे के पास नहीं है, जब तक उस इदारे के पास आ तो किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं होती उस इदारे के अंदर। तो नाजरीन, ये सारी जो इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपके सामने रखी। क्या सच था क्या झूठ था आपने बहुत सारे चैनल से सुना भी होगा और बहुत सारे चैनल आपको मुख्तलिफ खबरें दे भी रहे होंगे, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं यही हैं कि जो किसान इस वक्त सरापा एहतजाज है इंडिया के अंदर, उसको एक दूसरा रुख देने के लिए, उसको भुलाने के लिए ये सारा एक ड्रामा रचाया गया। और दूसरा, कुछ बड़े चैनल ये भी दावा कर रहे हैं कि शाहरुख खान को इंडिया से निकालने के लिए मोदी कोशिश कर रहा है। इसके पीछे मजीद कुछ और वजूहात भी हैं, वो भी मैं आपके सामने लाऊंगा आने वाली वीडियोस के अंदर। फिलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।